वैसे हमें अल्टीमेटम मिल चुका है कि हमें ये सेशन 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है. एनीवे, सो आई वुड लाइक टू बिगिन दिस सेशन. सुबह के सारे सेशंस काफ़ी एनरिचिंग और काफ़ी एनलाइटनिंग रहे हैं. एंड हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जो न्यू एज मीडिया है वो कैसे कंपनीज को, ब्रांड्स को, इनफैक्ट इंडिविजुअल्स को हेल्प कर सकता है अपनी टॉप लाइन इंक्रीज करने के लिए. तो इस सेशन में आई हैव ऑन माई लेफ्ट आरजे शोमित्र फ्रॉम रेडियो मिर्ची. आप इनके शोज हर आफ्टरनून को यू कैन लिसन एवरी आफ्टरनून. एंड देन आई हैव विद मी मिस्टर सोनू चौबे. He is working with different brands as a communication consultant. So first of all, Sonu, I would like to start the session with you. अगर मैं layman की बात करूँ, तो what is new age media to you? How will you define new age media? हेलो हाँ सॉरी. सो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं और बहुत मेरे हेलो एक बार और ट्राई करता हूँ. बहुत सीनियर लोग बैठे हैं और कुछ लोग मेरे हम उम्र भी हैं जो पूरा एक एस्पेक्ट्स बदल रहा है लगभग एक डिकेड से. जब से 6 इंच का स्क्रीन जो है हम लोगों के हाथों में एक कब्जा जमा लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं. और जो मतलब चूँकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ के ये बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत सामान्य भाषा में कह रहा हूँ कि जो न्यू एज मीडिया है वो 6 इंच का स्क्रीन है. ठीक है, अगर इस बात को मानने में किसी को एतराज़ और आपत्ति है तो हम चर्चा कर लेंगे इस सेशन का, जो कि 15 मिनट के बाद का ही है. तो मैं इस बात से ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जो 6 इंच का स्क्रीन है अगले 5 साल तक और ज़्यादा जो है एक्सपैंड होगा और उसी का एक शेप लेगा. इसमें अलग अलग चीज़ें इवॉल्व होंगी और अलग अलग चीज़ें आएंगी आपके सामने, और उसके साथ आप अडॉप्ट कर पाए नहीं कर पाए आपकी दिक्कत हो सकती है. मेरे लिए जो न्यू एज मीडिया है ये 6 इंच का स्क्रीन है. पहले बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होती थी तो कुछ ना कुछ अलग शेप लेती थी. मैं खुद जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ. दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने जब जर्नलिज्म की शुरुआत करी थी तो मीडिया के बहुत सारे डेफिनीशंस पढ़ाए गए हैं. जब शुरू में भारत में पत्रकारिता शुरू हुई, भारत में जर्नलिज्म का जो आंदोलन के पहले और प्रिंट के आने के बाद का जो सफ़र बताया जाता है, उसमें बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है. जब यहाँ पे मीडिया के लोग बैठे होंगे या फिर समझेंगे तो उस समय की शुरुआत एक प्रिंट की टेक्नोलॉजी आने से हुई, और प्रिंट के बाद धीरे धीरे स्क्रीन जो है टीवी का हुआ, और मतलब रेडियो, और उसके बाद टीवी, और नाउ वी हैव सेम स्क्रीन बट इन स्मॉलर साइज. उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो है न्यू एज मीडिया को, मतलब मीडिया का मतलब ये नहीं है कि जो जर्नलिज्म हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट दैट. मीडिया इज काइंड ऑफ मीडियम. उस मीडियम से हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं, और हम अपनी बात जो है कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, बात उसकी है मुझे लगता है इस पूरे टॉपिक में. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर निकल के आ रहा है और जो दिन प्रतिदिन इवॉल्व हो रहा है कि हम लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है. आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके साथ जी रहे हैं, आप उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उसके साथ अपने बिजनेस प्लान कर रहे हैं, आप उसके साथ अपना पर्सनल लाइफ भी प्लान कर रहे हैं. तो उस सिचुएशन में वो शेप तो ले चुका है और वो शेप सबके हाथों में है. और पहले रीच आउट करने के लिए बहुत सारे मीडियम थे, अखबार है, अभी भी हैं, दे आर एग्जिस्ट, वर्चुअली भी हो गए हैं, बहुत सारे डिजिटल भी हो गए हैं, लेकिन सभी स्क्रीन पे आ गए हैं. तो उस सिचुएशन में जो भी न्यू एज मीडिया को देखना चाहता है और अपने बिजनेस प्लान करना चाहता है, चाहे वो 5,000 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए खर्च करना हो, उसके लिए कंपैटिबल स्पेस है. इस कंपैटिबल स्पेस को ही हम लोग न्यू एज मीडिया कहते हैं, और मैं बहुत तरीके से इस बात को हर जगह एक्सेप्ट करता हूँ और कहता भी हूँ. तो जो लोग भी इस पूरे प्रोसेस में मतलब काम कर रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस को बना रहे हैं, खुद को बना रहे हैं, या अपने सोशल लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिशियन से लेके और हमारे बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज हैं, सबको इस स्पेस पे ही आना पड़ गया है. तो इसीलिए न्यू एज मीडिया का मेरे लिए मतलब ये है. बाकी चूंकि टाइम कम है तो एक्सपेंड करेंगे. हमारे साथ सौमिक जी हैं. जी नहीं, एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा तो मैं खुद एक न्यू एज मीडिया का प्रोडक्ट हूँ. सोनू जी ने तो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ा है, मेरा पढ़ाई भी था बेसिक साइंस पे, हार्ड कोर साइंस. उसके बाद से व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब इन 2019,
उसके पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो वीडियो एडिट भी कैसे करना है, लिखना भी कैसा है, ये सब कुछ जैसे मैं यूट्यूब से ही सीखा। लाइक हमारे जिंदगी में आज का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का नाम यूट्यूब ही है, यूट्यूब और गूगल। तो वहां से जैसे मैंने सीखा, खुद का जो काम किया वहीं पे डाला और वहीं से लोगों ने मुझे को पहचाना। सो न्यू एज मीडिया एज अ पर्सन गिवन मी अ पर्सनैलिटी। और अगर आज से 10 साल बाद मैं ये पर्सनालिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकूं, क्या पता मैं अपने पर्सनालिटी को भी एक ब्रांड बना सकता हूं, जो ब्रांड का बैकअप मुझे, जो फॉलोअर बेस मेरे पास तब होगा, दैट विल हेल्प मी टू मेक इट अ बिगर ब्रांड, अ पर्सनल ब्रांड। सो दैट इज हाउ न्यू एज मीडिया इज हेल्पिंग us in terms of creating a personal brand, not just in tier 1 cities, also in tier 2, tier 3 cities, जहाँ पे एक इंसान अपने बस हाथ का फोन को लेके they can make videos and go viral and brands approach them for advertisements and everything। जो आज से 20 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री हो या मीडिया कोई भी इंडस्ट्री हो, पॉसिबल नहीं था। बहुत स्ट्रक्चर्ड था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। ये पहली बार हम पिछले 10 साल में या 5 साल में देख रहे हैं बहुत महंगा भी था। हाँ, बहुत महंगा भी था कि लोकल प्लेयर्स, एवरी पर्सन हैज दैट इक्वल राइट to represent them on a national platform, not a national but on an international platform। so that is something very powerful जो आज हमारे हाथ में आया, सबके जेब में है। जो आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया कि लैंडस्केप जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब फ्रॉम जर्नलिज्म टू नाउ वी हैव स्विच टू 6 inches स्क्रीन एंड यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस एज अ यूट्यूबर। बट एज फार एज माई एक्सपीरियंस गो, आई फील दैट कि जो ये न्यू एज मीडिया है या सोशल मीडिया, आई थिंक आप सब भी इससे एग्री करेंगे, एक ये बहुत ट्रेंडिएस्ट और ट्रिकीएस्ट both respective fields, like अगर एक मैं ब्रांड की बात करूं और एक एज अ इंडिविजुअल, सिंस यू हैव एक्सपीरियंस मोर ऑफ क्रिएटिंग वीडियोस, होस्टिंग शोज, तो क्या आप एक चेकलिस्ट बताएंगे उस चीज को लेके? सो पर्सनालिटी भी अगर आप किसी को भी अप्रोच कर रहे हो एज अ ब्रांड, मतलब यू आर अप्रोचिंग समवन फॉर सम इंटीग्रेशन, सम प्रमोशंस, जो हम पहले देखते थे कि हर बड़े ब्रांड का, बड़े से छोटे ब्रांड का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो जाके उनका होर्डिंग्स लगता है, बिलबोर्ड्स लगता है, एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं, जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर, कॉस्ट इफेक्टिव इतना नहीं होता था। आज के जमाने में सम इन्फ्लुएंसर, मान लीजिए उनके पास 1 लाख फॉलोअर है, 1 मिलियन फॉलोअर है, वो आपके लिए वीडियो खुद ही बना के दे रहे हैं। दे आर कंसेप्चुअलाइजिंग द वीडियो फॉर यू, दे आर शूटिंग, एडिटिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू एट अ वेरी मिनिमल प्राइस। ऑल्सो देयर रिलेटेबिलिटी टू द ऑडियंस, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उनके पास उनका रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आज कोई भी नॉट द लेवल 1 बॉलीवुड सुपरस्टार्स, आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ देम, बट जो लेवल 2 लेवल 3 में आते हैं, उनका जितना पॉपुलैरिटी अमंग मास लेवल पे है, जेन जी जेन वाई पे है, उससे ज्यादा मास पॉपुलैरिटी कोई एक बड़ा यूट्यूबर जैसे भुवन बाम का हो गया, आशीष चंचलानी का उनके है। ट्रस्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है बिकॉज वो नेक्स्ट डोर बॉय लगता है, प्रॉबेबली शायद वो यही टूथपेस्ट यूज करता होगा, क्योंकि वो भी उल्लासनगर से ही बना है, ये भी दिल्ली से ही बना पड़ा है। तो ये फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं जो ब्रांड्स यूज कर सकते हैं फॉर देयर ओन एडवांटेजेस कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मीडिया फॉर्म्स, एग्जिस्टिंग एडवर्टीजमेंट फॉर्म्स, जो मार्केटिंग फॉर्म्स हम जानते हैं। सो डू यू वांट टू टॉक अबाउट, ये तो आपने फेमस नाम की बात बता दी, भुवन बाम एंड 1-2 नाम जो आपने और लिए, अगर फेमस होते हैं तो इनफेमस भी होते हैं। हाँ, इट गोज फॉर ब्रांड्स एंड इंडिविजुअल बोथ। Absolutely. ऐड समथिंग एंड आई वुड आल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड योर व्यू कि एक कंपनी कैसे अपनी टॉप लाइन इंक्रीज कर सकती है यूटिलाइजिंग दिस न्यू एज मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली अभी बहुत सारे आप तो चूँकि आपके फ़ोन पे बहुत सारे पॉडकास्ट आने शुरू हुए, देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को और अपनी पूरी एक स्ट्रक्चर जब बिल्ट हो रहा है, उसको भी एक तरीके से अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इट्स नॉट द मतलब बैड थिंग, ये बेस्ट थिंग है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ें बिल्ट हो रही होती तो उसकी जर्नी एक अलग ही आपको सरप्राइज करती है, एक रोमांचकता पैदा करती है और उसमें एक लाइव कनेक्टिविटी होती है। तो उस सिचुएशंस में जो भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो बहुत, मतलब जितने भी फाउंडर से इंटरेक्ट होने का मौका मिला है, तो मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि बहुत सारी मार्केटिंग के बहुत सारे महंगे सॉल्यूशंस हैं,
जब आप बड़े एडवर्टाइजिंग ब्रांड को चुनते हैं, आप बड़े राइटर चुनते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक मैं एग्जांपल दूंगा, एक बिहार में स्टार्टअप है, अभी हाल ही में शार्क टैंक में आए हैं, रोडवेज नाम है उनका। तो उनसे जब उनके फाउंडर से इंटरेक्ट हो रहे थे, मैंने कहा कि आपने, चूंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं पहुंच रहा था उनको और कुछ वैसा एक्सपोजर भी नहीं था बड़े शहरों के उसके, तो उन्होंने बोला कि हमने एक छोटे छोटे अपने जो डिस्ट्रिक्ट के यूट्यूबर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लगभग 5,000 से लेके 20,000 तक के भी सब्सक्राइबर बेस के लोग कुछ भी हैं, मतलब चाहे वो हेल्थ पे ऊपर बात कर रहे हैं जैसा मैम कह रही थी, बहुत सारे एक्सपर्टीज को उनको कनेक्ट किया और उनके साथ कोलैबोरेट किया। ऐसा नहीं है कि उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ही उनका फुलफिल कर रहे हैं, और बहुत कम बजट में और बहुत बेसिक सब्सक्रिप्शन में उन्होंने पूरे पैन बिहार में रीच आउट कर लिया, बजाय कि वो 15 लाख का कोई कोटेशन लेते और वहां से जाके अपना ब्रांडिंग बिल्ड करते। तो मुझे लगता है कि न्यू एज मीडिया ने आपको सोचने का, आपके दायरे को आप जितना बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हैं उस स्क्रीन को, आपको मौका दिया है। एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। एडवर्टाइजिंग में मोनोपोली तो है, बहुत सारे लोगों का काम करते हैं तो बड़े एड्स बनाते हैं और उसका सर्कुलेशन अलग है और उसकी थियरी भी अलग है, लेकिन न्यू एज मीडिया में ये चीज, जितने भी बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए लोग हैं, आप लोग अपनी बातें, अपनी जर्नी एक बड़े सोबर तरीके से अगर रख रहे हैं तो आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ फ्यूचर ऑल्सो, और ये चीज सभी ने अपनाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज लगभग लोगों तक पहुंची हुई है और उस चीज से अवेयर है। बस ये है कि इसको लेकर सब कुछ यही नहीं है, हो सकता है स्क्रीन पे कुछ और नया तरीका आ जाए, कुछ नई चीजें आ जाए। जब भी हम डिजाइन करते 4-5 फॉर्मेट है, मतलब स्टिल में फोटोज हैं, ग्राफिक्स बन जाते हैं, उसके बाद जो है वीडियोस बन जाते हैं मोशंस के साथ, और उसके बाद ऑडियो के साथ कुछ क्रिएट हो जाते हैं। 3 ही फॉर्मेट में हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर टेक्नोलॉजी के इमरजेंस, एआई आ गया, तो एआई के आने से उसको क्रिएट करने में आपको आसानी हो गई, लेकिन क्रिएट तो करना पड़ रहा है, छोटी छोटी एड्स तो बनानी पड़ रही है। तो इसीलिए इसको आसान हो जाने से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आया है, आपके पास एक मौका आया है कि अपने दिन के 1 घंटे, आधे घंटे आप न्यू एज मीडिया को यूज कर लें अपने लिए भी। आपको बड़े महंगे लोगों तक नहीं जाना पड़ेगा और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। जैसा कि सोनू जी ने बताया कि आप अपने ब्रांड्स की जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है वो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ऑडियंस के हिसाब से, बट हैविंग सेड दैट इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय रिसर्च कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या टाइम और क्या, दिस इज अगेन एज पर माई एक्सपीरियंस, क्या वर्क करता है, व्हाट इज योर ऑडियंस लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू योर ब्रांड ऑन योर सोशल मीडिया। एंड कमिंग बैक टू you personalize content, since you were into YouTube and you're working with the with Radio Mirchi also, and you told me that you're doing short-term content also for your own platform. So inclusivity is very important, I feel, customization, inclusivity. तो इस चीज को लेके आपको क्या बोलना है? Like what do you want to suggest? नहीं, inclusivity towards the audience is short term specific, because that is what is attracting everyone, you know, be it brands, be it young generation, startups बहुत आ रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत सारी videos CEOs की LinkedIn पे देखती हूँ कि 5 things like do it yourself videos. So do you agree, or if yes, then what do you have to say on this as per your experience? No, absolutely. Abhi in the last 1 or 2 years post COVID, I would say rather, कंटेंट कंजम्पशन ना एक दूसरा तरीका लिया है ऑफ हाउ डू वी परसीव कंटेंट. जनरली व्हाट वी आर सीइंग नाउअडेज दैट एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल कंटेंट, कोई भी हम चीज सीखना चाह रहे हैं, पीपल आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म कंटेंट फॉर दैट. एनीथिंग शॉर्ट इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट वैल्यू पे, दोज आर जनरली रेस्ट्रिक्टेड इनटू शॉर्ट टर्म कंटेंट, 1 मिनट 1.5 मिनट का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छा स्टोरी सुनना है मूवी में, तो आप मूवी वेब सीरीज देखोगे, आप यूट्यूब कॉमेडी स्केच रोस्ट वीडियो नहीं देखोगे. सो जनरली दिस इज द ऑप्शन जहां पे अभी इफ यू सी मोस्ट ऑफ द अपकमिंग ब्रांड्स, देयर स्ट्रॉन्ग प्ले इज ह्यूमर. Most of them generally work on humor, जैसे Cred हो गया, Swiggy हो गया, Zomato हो गया. They have all personalized notifications. Zomato, recently I was watching notifications of Blinkit, which is a subsidiary of Zomato. तो वहाँ पे 2 version बना के रखा है. One version पे they are sending notifications of Valentine's week, and on one version they are sending notifications for those who are single. So they are targeting each and every section of the society
एंड इंक्लूडिंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि हर टारगेट ऑडियंस जो भी है उनके पास, सबके पास उनका जाके अपना प्रोडक्ट वो दिखा सके. एंड सेकेंडली, every other founder these days, every other startup founder these days are trying to build a personalized brand of their own. क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स के बारे में हम लोग पहचान रहे हैं, उनको जान रहे हैं. एज सोनू सेड कि वो जाके पॉडकास्ट में बात करते हैं, वो जाके रील बनाते हैं. बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ऐसे जो रोज एक रील अपने खुद के हैंडल से डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, MBA चाय वाला हु डज इट एवरी डे. तो ये जो चीजें लाइफ को भी एक तरीके से लाइफ को दिखा रहा है, एंड दैट क्रिएट्स अ ट्रस्टेबिलिटी अगेन, कि भाई जो बंदा ये बना के बेच रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको सुन रहा हूँ, विच इज वो पहले नहीं होता था. फॉर ऑल द बिग ब्रांड्स हम न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल्स देखते थे, टीवी में इंटरव्यू देख लेते थे कभी कभी, बट नाउ एवरीथिंग हैज बिकम कि मैं कितना रिलेट कर पा रहा हूँ इससे, इस प्रोडक्ट से या फिर इस सर्विस से. तो वहां पे सबको इंक्लूड करना और सबके तरीके से कंटेंट बनाना हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. Sonu, do you want to add anything? No, Since I you have mentioned added about most of the AI. things. मुझे लगता है कि 15 मिनट हो गए होंगे तो आई एम जस्ट मतलब केयरिंग दैट थिंग ऑल्सो. तो मुझे कुछ विशेष जो है बात करने का ज़्यादा मन करता है, तो और नोटिस करने का मन करता है. तो आप लोग भी अपने आसपास की चीज़ें जो इवॉल्व हो रही हैं उसको एडप्ट करने के लिए परेशान ना हो. और बहुत सारे सीखने के तरीके हैं. मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत मतलब पैसा खर्च भी नहीं किया और अपना पूरा उन्होंने अपनी चीज़ें बना ली. हाँ, उसमें टाइम लगता है क्योंकि आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते. क्रिएटिव प्रोसेस क्रिएटिव लोग ही डील करते हैं, लेकिन शुरू की जो चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिश की जा सकती हैं. उसके ऊपर इतना परेशान होकर फंड को डालना, उसको लेकर एडवर्टाइजिंग को लेकर परेशान होना बड़ी चीज़ें नहीं है. हाँ, आपके पास जो स्क्रीन है, आपके पास जो लोग हैं, उन्हीं के साथ कुछ चीज़ें बिल्ड करके अब आज के मीडिया का यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग टाइम जो है एक तरीके से 1 साल की जर्नी होती है, 1.5 साल की, 2 साल की जर्नी होती है, और सिर्फ हम अपने फंड्स को अरेंज करने में रहते हैं, टीम को ट्रेंड करने में रहते हैं, और एक पार्ट जो है कंपनी की प्रोफाइल जो है बननी छूट जाती है. आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और ये बताने के लिए मैं बहुत नया हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी इस चीज़ से जूझ रहे हैं. जैसा कि आई थिंक हम सभी इस यहाँ पे जानते हैं कि सोशल मीडिया और न्यू एज मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे दोनों स्पीकर्स ने बहुत सारे आपको टिप्स और बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, एंड वी आर रनिंग ऑन अ वेरी टाइट टाइमलाइन. जाते जाते बस अगर आप ये बताना चाहें कि अगर किसी को शुरुआत करनी है, सो हाउ वन, फॉर दैट मैटर मुझे ही शुरुआत करनी है अपने सोशल मीडिया पे, तो कुछ क्विक प्रो टिप्स दैट यू वांट टू सजेस्ट टू आवर ऑडियंस. यार हम लोग एक ना फ्लो चार्ट बनाते हैं बहुत सारे लोगों के. अभी नए नए जो है अपना जैसे लाइफस्टाइल में आप प्लान करते हैं, तो आपने आने वाले 15 दिन का एक फ्लो चार्ट बनाना होता है कि मैं किस एजेंडे पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और ट्राई टू स्टार्ट विद द स्टोरी. एनी सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट डूज के साथ कुछ डोंट्स भी बताना कि बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए. बहुत ये मतलब जरूरी है. मेरा ये कहना है कि आपके पास, हम सभी के जिंदगी के पास बहुत सारी कहानियां हैं, और वो कहानियां बहुत, एक दूसरे की कहानियां बहुत प्रेरित करने वाली हैं सबको. तो सबसे इजीएस्ट होता है जब भी हम अपने सामने स्क्रीन देखते हैं तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बोलने में गलत बोल जाते हैं, इधर की बात उधर करने लग जाते हैं. तो सबसे आसान क्या होता है? सबसे आसान मतलब एक फाउंडर की हम स्पीच रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग, तो कैमरे में वो देख नहीं पा रहे थे, बहुत अच्छी बात. तो हमने कहा नहीं, आप इधर देखो और बात करो, आप अपने दोस्त हैं, हम लोग इधर कैमरा लगा के रिकॉर्ड कर लेंगे. तो हमने क्या किया कि उसके स्टोरी को कनेक्ट किया है ना, और इमोशंस भी तो आ रही हैं, हमने 2 कैमरा इधर से करके कर लिया. उसी तरीके से मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी सी स्टार्टअप की ब्रांडिंग, अपने कुछ आइडियाज़ की इंडिविजुअल ब्रांडिंग के स्टोरी टेलिंग के थ्रू, मतलब आप लोग तो हर दिन करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू स्टार्ट करें. 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक का उसका छोटे छोटे और बड़े प्लान्स ना बनाएं, जैसे कि हर चीज़ में नहीं. एग्जाम्पल्स में तो मैं वही बताया मैंने ना कि किस तरीके से फेस करने में कैसा इशू आता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जब हम मतलब बड़े प्लान जब बना लेते हैं कि नहीं मैं बोलूंगा तो कुछ बड़ा क्रांति आ जाएगा अचानक से, मेरी कहानी सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग है, मेरा संघर्ष सबसे बड़ा है, तो न्यू एज मीडिया में बहुत
एक्सप्रेशन जो है आप जब स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, जो बच्चे गांव के और दूर दराज के क्षेत्रों से बच्चे वो नाच के भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ ह्यूमर भी आपको भेज रहे हैं ना, बहुत एफर्ट और मेहनत लगता है उनका। वो 50 टेक लेते हैं, 50 चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, अपनी मम्मी पापा को बोलते हैं तुम थोड़ा फ़ोन ऐसे पकड़ो, चाचा थोड़ा आप वीडियोज़ में आ जाओ, तो वो बना पाते हैं। ठीक है, तो आप उसको आसानी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी जर्नी यही है कि आप बात करने के लिए एक तरीके से मैं आपको हटा के अपना फ़ोन रख लूँ और मैं ऐसे कैजुअल बातचीत करूँ, तो ये कन्वर्सेशंस में 10 ऐसी बातें होंगी जो कि हो सकता है कि कट करके आप गैलरी बना लो, डालो मत, लेकिन स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। दूसरा हो सकता है कि अपने ब्रांड्स के कुछ डूज और डॉन्स, मतलब अच्छी क्वालिटीज़ को आप एक एनोनिमस सेल्स पर्सन की तरह चाहे जब बताना शुरू करते हो पैशन के साथ, उसको भी रिकॉर्ड करके रख सकते हो। तो स्टार्ट मैंने कई लोगों को यहाँ से करते देखा है और उन्होंने आजकल धीरे धीरे बहुत अच्छा एक अपनी टीम के अंदर कोई भी चीज़ को बिल्ड करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरी ये डॉन्ट्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेचुरल रहना ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय कि हम कुछ फेक बने, ज़बरदस्ती करें। जो आपको ठीक लगता है, जैसे आपकी भाषा है, जो लोकल है, आप बंगला है बंगाली में करिए, आप मराठी हैं उसका अपना लोकल लैंग्वेज पकड़िए, लोकल टोन पकड़िए। आप सोच रहे हैं कि आपका ऑडियंस, जैसे मैंने रोडवेज का एग्जाम्पल दिया, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ मतलब डॉन्स में ही रखता हूँ कि ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, बहुत नेचुरल रहना है, क्योंकि आने वाले 5 महीने बाद उस सेम वीडियो उठा के उसका मीम बन जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए वो थॉट भी होना होता है कि भैया आज जो मैं डाल रहा हूँ, क्या 5 महीने बाद मैं खुद देखूंगा उसको। जैसे पुराने हमारे हीरोज हैं, एक्टर हैं, वो पुरानी अपनी फिल्में उठा के वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो बट ये नहीं है कि वो गलत था, उस टाइम पे वो रिलेवेंट था। तो हम लोग जिस प्रोफेशन में है यहाँ पे बहुत जल्दी जज किया जाता है, तो यही था एक सजेशन। बाकी करते करते बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत अच्छा चीज हो सकती है। करेक्ट। हाँ, রাইট। তো বাংলায় বলতে গেলে বেসিক্যালি খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু মুভ করছে। ইটস আ র্যাপিড ওয়ার্ল্ড উই আর লিভিং इन, चेंजिंग एवरी डे। तो जस्ट फॉलो द ट्रेंड्स फॉर द बिगिनिंग। अगर आप शुरू कर रहे हो, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू व्हाट टू डू, जस्ट फॉलो द ट्रेंड्स। क्या चल रहा है उसको देखो एंड ट्राई टू मेक कंटेंट, ट्राई टू फिट योर ब्रांड अकॉर्डिंग टू दैट कंटेंट। दैट विल हेल्प यू गार्नर द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑडियंस। द सेकंड, जैसे सोनू ने बताया, रिलेटेबल रहिए। दिस इज हाई टाइम फॉर द स्मॉलर ब्रांड्स टू बी रिलेटेबल, बिकॉज ठीक है, देयर आर एस्पिरेशनल ब्रांड्स एट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट there are very relatable brands who are working in the lifestyle category, who are working in the sports category and every other thing. तो आप देखिए कि आप कितना relatable रह सकते हो for the audience, for the ones who are going to buy your product. And the third thing is consistent रहिए। It's very important to be consistent। मतलब सब कुछ एक तरफ है, but if you are consistent, take this, मतलब अगर आप इंटरनेट न्यू एज मीडिया को यूज करना चाह रहे हो for a tool, as a marketing tool, then you have to be consistent. You have to take this as your priority. आप प्रोडक्ट पे बस ध्यान दे रहे, which is very good। आप प्रोडक्ट नंबर 1 बनाइए, मार्केटिंग को भी आप बनाते जाइए, and be a little creative। बस इतना ही। It's not a very tough game. It's a very easy game once you understand it. Once you understand it, वो fit हो जाएगा। It's a puzzle। वो puzzle को बस fit करना पड़ता है। Thank you, Sonu. Thank you, Shomit, for such valuable insights. And we would like to conclude this session. I would like to sum it up as our speakers said, that don't be part of the rat race. Tailor your strategies, research what works on your social media, what is not working on your social media, and work towards it. Thank you. Thank you for your time. Thank you so much, all the speakers. And now we will quickly moving on to our felicitation part. For that, I would like to call Ritu Singhal. Kindly please come up on the stage, and please Mr. Sonu Chaube, please join her for the felicitation part. Now, the felicitating part. Let's give them a huge round of applause, ladies and gentlemen. A token of thanks from India News Business.